अस्सलाम वालेकुम। बालाकोट का दरियाई कुनहार आए रोज़ पेश आने वाले हादसात की वजह से इंतज़ामिया के लिए तशवीश और वहाँ के मकामी लोगों के लिए खौफ और दहशत का बास बनता जा रहा है। बालाकोट की दरियाई कुनहार में आए रोज़ कोई ना कोई हादसात होते हैं। वहाँ के नौजवान नहाते हुए बह जाते हैं या कोई ना कोई हादसा टूरिस्टों के साथ पेश आ जाता है, चूँकि कागान नारान शोगरान का जो रास्ता है वो बालाकोट से गुज़र के जाता है और ये तमाम तर जो सियाती मकामात हैं ये तहसील बालाकोट का हिस्सा हैं। और दरियाए कुनहार का जो सफ़र है वो भी बड़ा तवील है, जो कि बहुत पीछे से शुरू होता है और ये बालाकोट शहर को क्रॉस करके जाता है, जिसकी वजह से बालाकोट के दही इलाके और बालाकोट के शहर में जो लोग हैं वो मुतासिर होते हैं दरिया से। अगरचे से इस दरिया से फ़ायदा भी बहुत उठाया जाता है, लेकिन यहाँ से जो नुकसानात सालाना उठाए जाते हैं उसका भी शुमार कोई नहीं है। यही वजह है कि ये टॉपिक जो है वो आजकल सोशल मीडिया पर भी डिस्कस हो रहा है, मसाजिद में डिस्कस हो रहा है और इसके साथ साथ इंतज़ामिया भी इस पर सर जोड़कर बैठी हुई है कि इस तमाम तर मामले का हल क्या है। देखें, पाबंदियाँ लगाना या फिर जुर्माने आयद कर देना या फिर ये कहना कि वालिदैन अपने बच्चों की तरबियत करें, ये काफ़ी नहीं है। इसके लिए मैं आपके सामने कुछ तजवीज़ पेश करता हूँ। अगर आपको पसंद आए तो आप इस पर अमल दरामद करके दिखाएं, तो मैं गारंटी से आपको कहता हूँ कि इन हादसात में 70 से 80% कमी आएगी और इस तरह के हादसात रोनमा नहीं होंगे। हमारे यहाँ बालाकोट में दो तरह के हादसे पेश आते हैं, वो टूरिस्टों के साथ भी और मकामी लोगों के साथ भी, और स्पेशली टूरिस्टों के साथ ज़्यादा ये हादसे इधर पेश आते हैं। पहला जो हादसा है वो रोड एक्सीडेंट की सूरत में होता है, चूँकि जो लोग शहर से जाते हैं तो एक तो ओवर स्पीड से वो जाते हैं, दूसरा वहाँ पर बहुत ज़्यादा पहाड़ी इलाकों में सड़कों पर मोड़ होते हैं, जिसकी वजह से उनकी गाड़ियाँ हादसे का शिकार हो जाती हैं। रात के वक्त में इस तरह के हादसात ज़्यादा होते हैं। दूसरे से जो दरियाओं पर जिस तरह से हादसे पेश आते हैं वो मकामी अफराद के साथ तो कम होते हैं, लेकिन सियाहों के साथ ये ज़्यादा होते हैं। तो इसका मुस्बित और लॉन्ग टर्म जो हल है वो मैं दोनों चीज़ों का आपके सामने रखता हूँ। पहली हम बात कर लेते हैं टूरिज़म के हवाले से, चूँकि बालाकोट का जो एक बड़ा हिस्सा है और बालाकोट के बहुत बड़ी तादाद में जो लोग हैं उनका जो रोज़गार है, ज़रिया माश है, वो भी टूरिज़म से वाबस्ता है और टूरिज़म ही की वजह से वो सालाना बहुत बड़ा पैसा कमाते हैं, जिसकी वजह से ही उनके घर चलते हैं। और अगर यहाँ पर खुदा न खास्ता इसी तरह की सूरत हाल रहती है तो जिन लोगों के साथ खुदा न खास्ता इस तरह के हादसात पेश आते हैं तो उनके लिए ये टूर उनका जो है वो यादगार होने के बजाय एक दर्दनाक सफ़र बन जाता है, जिसकी वजह से वो अपने प्यारों को दोबारा वहाँ पर भेजना पसंद नहीं करते। और यही जो वजह है वो वहाँ के जो लोग हैं जिनका रोज़गार इससे वाबस्ता है उसको मुतासर कर सकते हैं। तो इसका सबसे पहला हल ये कि इंतज़ामिया को अलर्ट होना होगा और सबसे पहले आप टूरिज़म के लिए पफलेट बनाएं और उसके अंदर हाई लाइट में ऊपर लिखें कि ख़बरदार यहाँ पर ख़तरा है। अब ख़तरे की जो भी आप ऊपर हेडलाइन देते हैं, जो भी ऊपर आपने टाइटल देना है, वो ऐसा होना चाहिए कि उस टाइटल को देखकर आपका पफलेट के अंदर लिखा हुआ तमाम तर जो हदायत हैं वो अगला बंदा पढ़ने पर मजबूर हो जाए और इसके अंदर तमाम तर हदायत लिखी जाएँ कि क्या क्या चीज़ें जो हैं, किस तरह से आपने यहाँ पर किन चीज़ों पर अमल करके अपने आप को सेफ़ आप रख सकते हैं और कौन सी चीज़ें यहाँ पर जो हैं वो ख़तरनाक हैं। तो ये तमाम तर चीज़ें उस पफलेट के अंदर आप लिखेंगे और उसके बाद जो आपके वहाँ पर थाना है या कि आपने बैरियर लगा रखे हैं या कि जहाँ पर आपकी टैक्स वसूली होती है, हर गाड़ी को आप वहाँ पर फराहम करें और ज़बानी भी आप वहाँ पर इसकी ताकीद करें। इसके साथ साथ यही ज़िम्मेदारी होटल मालिकान की बनती है, होटल इंतज़ामिया की बनती है, चूँकि उनका रोज़गार उस चीज़ से वाबस्ता है और आपका ये फ़र्ज़ बनता है तमाम होटल्स वालों का भी कि आपके जो मेहमान हैं उनकी हर तरह से आप उनका ख्याल रखें और उनकी जानो माल का भी आप ख्याल रखें, ये आपका भी फ़र्ज़ बनता है। यही पफलेट जो है वो होटल मालिकान भी दें अपने मेहमानों को और उनको ज़बानी भी होटल मैनेजर या होटल की जो मैनेजमेंट टीम है वो भी इन तमाम तर चीज़ों को समझाए। और स्पेशली जो दरियाए कुनहार के करीब जो रेस्टोरेंट हैं या कि आपके जो गेस्ट आपके यहाँ होटलों में रहते हैं वो झीलों पर जाते हैं या कि दरियाओं पर जाते हैं या ऐसे मकाम पर सफ़र करते हैं पैदल
जो कि स्लाइड एरिया होते हैं, तो आपको उनको भी अच्छी तरह से गाइड करना होगा। जो टूरिस्टों के साथ जो चीज़ मैंने नोट की, चूँकि हमारा घर जो है वो दरियाए कुनहार के बिल्कुल करीब है और मेरी ज़िंदगी का जो बचपन है वो दरिया के बिल्कुल पास ही गुजरा है, तो दरिया को मुझसे बेहतर शायद कोई ना जानता हो। तो दरिया पर जो सबसे बड़ा मसला टूरिस्टों के साथ पेश आता है, अक्सर आपने सुना होगा कि वो तस्वीरें बनाते हुए बह जाते हैं। तो यहाँ पर जो सबसे बड़ा मसला होता है, दरिया के साइड पे आपने देखे होंगे पत्थर होते हैं, गोल गोल पत्थर होते हैं, छोटे भी होते हैं, बड़े भी होते हैं, और ये जगह जो है वो बैलेंस के अंदर नहीं होती, ऊपर नीचे होती है। आप दोनों पाँव को कभी भी बैलेंस नहीं रख सकते, एक नीचे होता है एक ऊपर होता है, क्योंकि तमाम तर पत्थर ऊपर नीचे होते हैं। तो यही वजह है, जिस तरह से आपको पानी से बाहर ये पत्थर इस तरह से नज़र आ रहे होते हैं, पानी के अंदर भी सेम यही पोजीशन होती है। और जब कोई नया बंदा पानी के अंदर पाँव रखता है, उसको नहीं पता पाँव कहाँ पर रखना है, और जो लोग यहाँ के आदी होते हैं उनको पता होता है कि पाँव हमने कैसे रखना है। तो जब वो अनबैलेंस हो जाते हैं तो फिर वो गिर जाते हैं। जब गिरते हैं तो फिर अगर पानी का बहाव वहाँ पर ज़्यादा हो तो उनको उठने का मौका नहीं मिलता। दूसरी चीज़ ये है कि जहाँ पर पानी का जो थोड़ी सी सैम होती है, वहाँ पर उन पत्थरों के ऊपर एक ग्रीन कलर की मलाई सी जम जाती है, और वो बहुत ही ज़्यादा डेंजरस होती है। अगर वो खुशक जगह पे हो, मतलब अगर थोड़ा सा पानी हो, तो वहाँ पर अगर आप पाँव रखेंगे तो आपके वहाँ पर दांत टूट सकते हैं, आप गिर सकते हैं, आपका जो है वो रीढ़ की हड्डी टूट सकती है, आप किसी तरह से भी गिर सकते हैं, आपके लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह साबित हो सकती है। और अगर वो पानी के करीब है तो फिर अगर आप पानी में गिर जाएँ तो वो उस सूरत में आप पानी के अंदर बह कर भी जा सकते हैं। तो इस तरह के जो पथरीले जिनके ऊपर वो ग्रीन कलर की मलाई जमी होती है, तो ये चीज़ें जो हैं वो क्लियर करने की होती हैं टूरिस्टों को कि जब आप दरिया के करीब जाते हैं तो आपने करना क्या होगा, किस तरह से आपने खड़ा होना है, और किस पत्थर पे आपने पाँव रखना है, किस पे नहीं रखना। ये तमाम तर चीज़ें जो हैं आपने पॉम्फलेट के अंदर, हदायत के अंदर आपने शामिल करनी है। और इसके अलावा भी अगर मैं चीज़ें गिनना चाहूँ तो वो बहुत ज़्यादा हो जाएंगी। और रोड एक्सीडेंट जो हैं वहाँ पर सबसे बड़ी वजह ये है कि हमारे यहाँ जब काम हुआ था कागान रोड पे, तो FWO ने उस वक्त तो वहाँ पर बोर्ड वगैरह आवेदन किए थे, लेकिन वो भी बहुत कम थे। लेकिन वहाँ पर मोड़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, उतराई चढ़ाई ये बहुत ज़्यादा होती है। तो ये तमाम तरह चीज़ें जो हैं वो बोर्ड नस्ब करने, ये भी इंतज़ामिया की ज़िम्मेदारी बनती है। और स्पीड के लिहाज से भी हदायत उसके अंदर जारी करनी चाहिए कि कितनी स्पीड यहाँ पर होनी चाहिए, और आपकी गाड़ी में कितने टाइम के बाद आपको जो है वो पानी जो है वो डालना चाहिए। तो तमाम तर चीज़ें जो हैं वहाँ के मकामी इंतज़ामिया की ज़िम्मेदारी बनती है कि वो टूरिस्टों को समझाएं। इसके साथ साथ जो मकामी लोगों के साथ हादसा पेश आते हैं दरियाए कुनहार पर, इस चीज़ को लेकर भी बड़ी तशवीश देखने को मिल रही है और इस पर डिस्कशन भी हो रही है। तो इसका मसला मैं शुरू में भी अर्ज़ कर चुका हूँ कि अगर आप जुर्माने आयद करते हैं या कि सिर्फ वालिदैन पे छोड़ देते हैं कि आप अपनी औलाद की तरबियत करें, तो देखिए ऐसा मुमकिन ही नहीं है। बालाकोट की जो सूरत हाल है मौसम की, वो बालाकोट का शहर जो है वो काफ़ी गर्म रहता है। बालाकोट के फिर गिरदनवा में ये जो बीसियाँ शवाल वगैरह ये एरिया, गढ़ी हबीबुल्ला तक ये जितने भी एरियाज़ हैं, तो यहाँ पर मौसम जो है वो गर्म रहता है, जिसकी वजह से मजबूरन नौजवान जो हैं वो दरिया की तरफ जाते हैं। इसको आप कभी भी रोक नहीं सकते। तो इसका मुतबादिल हल आपको फराम करना होगा। तो मुतबादिल हल के लिए आपको बालाकोट में जिस तरह से बात चल रही है स्पोर्ट्स ग्राउंड्स के हवाले से, इसी तरह से आप कुछ छोटी छोटी पार्किंग वहाँ पर बना सकते हैं, जिसके अंदर स्पोर्ट्स ग्राउंड भी आप बना दें, और इसके साथ साथ वहाँ पर स्विमिंग पूल बनाएं। जो वहाँ पर पानी तकरीबन कई ऐसी आबशारें हैं जिनको वहाँ की मकामी ज़ुबान में कस वगैरह भी कहा जाता है, तो आप उनके अंदर या वहाँ से पानी शिफ्ट करके तो स्विमिंग पूल अगर बनाएंगे तो वो पानी अपनी मकदार में बराबर बहता भी रहेगा। और जो ये हादसा नौजवान दरिया के बजाय वहाँ पर स्विमिंग पूल में जाएंगे और वहाँ की लोकेशन अगर आप अच्छी बनाते हैं तो दरिया पर जाने वाला जो सिस्टम है वो मुकम्मल तौर पर जो है वो ख़त्म हो जाएगा। और कोई ज़ोर ज़बरदस्ती करके अगर आप ये चाहें कि वहाँ पर नौजवान ना जाएं तो ये मुमकिन ही नहीं है। अगर आप वहाँ पर पुलिस भी खड़ी कर दें तो दरिया शहर पर तो आप कुछ जो फासला है चंद किलोमीटर का या चंद 100 किलोमीटर का, वहाँ पर तो आप पाबंदी लगा लेंगे, लेकिन वो लोग जो हैं उनके पास गाड़ियाँ हैं, मोटरसाइकिल हैं, वो कोई दूसरी जगह का चुनाव दरिया पर कर सकते हैं जो कि उससे भी ज़्यादा डेंजरस हो सकता है। तो इसके लिए आपको बजाय कोई सख्ती करने के आपको मुतबादिल रास्ता फराहम करना होगा, और ज़ोर ज़बरदस्ती करके और वालिदैन
पर ये बात जो है वो फिट कर देना कि वालिदैन की तरबियत जो है वो ठीक नहीं है, तो ये बिल्कुल भी गलत होगा। हमारे जो वहाँ के सियासी और समाजी लोग हैं उनको भी इस चीज़ के बारे में सोचना होगा। और वैसे भी बालाकोट में बुनियादी तौर पर ज़िंदगी की और सेहत की, तालीम की, ये तमाम तर सहूलियात देने का जो है शुरू से फ़ुक़दान रहा है। ये चीज़ें देने का रवाज नहीं है, लेकिन इन नौजवानों की ज़िंदगी तबाह होते हुए देखकर अगर कोई तरस खा जाए तो इन तमाम तर पहलुओं पर अगर अमल कर लिया जाए तो शायद बहुत बड़ी हद तक जो है वो रोकथाम हो सकती है। तो ये थी मेरी राय जो मैंने मुनासिब समझा कि आप सबके सामने पेश की जाए, और अगर आप इससे इत्तेफाक करते हैं तो वीडियो को शेयर ज़रूर करें। शुक्रिया।